ग्रुप ऑफ अमीनो एसिड का मतलब क्या है और इसका रोल क्या है। हमारी जो शरीर की बनावट है, हमारा फेस जैसा दिखाई दे रहा है, हमारे बाल, हमारे नाखून, हमारी स्किन, इन सब के फॉर्मेशन में और यूँ कहीं कि हमारे शरीर के स्ट्रक्चर में अमीनो एसिड्स का सबसे बड़ा रोल है। अमीनो एसिड एक अमीनो एसिड नहीं है, ये बहुत सारे अलग अलग प्रकार के अमीनो एसिड होते हैं, है ना। ल्यूसिन है, आइसोल्यूसिन है, टायरोसिन अमीनो एसिड है, या बहुत सारे अगर आप गूगल पर देखेंगे तो लगभग आज की डेट में अगर हम देखें तो 22 से 23 प्रकार के अमीनो एसिड हमारे शरीर के अंदर मिलते हैं। कितने हो गए? 22 से 23 प्रकार के अमीनो एसिड, है ना, टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड। अब इसमें क्या है, अगर हम और देखेंगे तो गूगल इसको दो हिस्सों में डिवाइड करता है। एक एसेंशियल अमीनो एसिड, एक है नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड, यानी कि दो लिस्ट बनाता है। एक है लिस्ट एसेंशियल अमीनो एसिड और दूसरी लिस्ट है नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स। ये अभी की रिसर्च है कि लगभग 2024 चल रहा है, तो 2024-2020 में हमारे शरीर के अंदर 22 से 23 प्रकार के अमीनो एसिड हमारे शरीर के अंदर पाए जाते हैं। अगर हम आज से 50 साल पहले का अगर देखें, रिसर्च करें, तो लगभग इससे ज़्यादा प्रकार के अमीनो एसिड हमारे शरीर में पाए जाते थे। यानी कि उस समय पर हो सकता है 25 से 30 प्रकार के अमीनो एसिड पाए जाते होंगे। उससे अगर हम और पहले चले जाएं तो हो सकता है 30 से 35 प्रकार के अमीनो एसिड हमारे शरीर में पाए जाते हों। अब ये कम क्यों होते चले जा रहे हैं, इसका मतलब समझना है, और इसका हमारे शरीर पर क्या प्रभाव पड़ेगा ये समझना है। और ये एसेंशियल और नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड का मतलब क्या है। एसेंशियल और नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड का पहले तो ये समझ आया कि ये अमीनो एसिड का रोल क्या है। हमारे बॉडी स्ट्रक्चर में इसका सबसे ज़्यादा रोल है। हम जैसे दिख रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमारी नाक की बनावट इन अमीनो एसिड्स की वजह से है। हमारे गालों की, हमारे स्किन की, हमारे बालों की जो बनावट है, जो थिकनेस है, जो लंबाई है, जो मोटाई है, कलर है, इस सब में कहीं ना कहीं हमारे अमीनो एसिड्स का रोल है। तो एसेंशियल और नॉन एसेंशियल का मतलब क्या है, जो हमारा शरीर खुद बना सकता है। हम जो कुछ खा रहे हैं, खाना एक सिंपल तौर पे खा रहे हैं, हम बहुत ज़्यादा चूजी भी हैं तो भी चल जाएगा। यानी कि हम कुछ नॉर्मल खाना अगर डेली बेसिस पे खा रहे हैं तो बॉडी उनको खुद बना लेगी, उसे आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। जिन अमीनो एसिड्स के लिए आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, उनको हम नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड की लिस्ट में रखते हैं। यानी कि मैं खाऊं तो भी चल जाएगा, ना खाऊं तो भी चल जाएगा, मुझे इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है, शरीर वो अपने आप बना लेगा। इसलिए इसे हमने कहा नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स। दूसरे हैं जो एसेंशियल अमीनो एसिड हैं, जिनको बॉडी खुद नहीं बना सकती। अब जब बॉडी खुद नहीं बना सकती तो हमें उनको डिपेंड होता है हमारे भोजन के ऊपर कि हम जो खाना खा रहे हैं अगर उसके अंदर वो अमीनो एसिड हुए तो वो मिल जाएंगे, और नहीं हुए तो हमें वो अमीनो एसिड नहीं मिलेंगे। तो इनको बोलते हैं हम एसेंशियल अमीनो एसिड। यानी कि ये आपको भोजन से ही लेने पड़ेंगे, इसमें बॉडी का कोई रोल नहीं है। बॉडी को इनको चाहिए तो सही, लेकिन बॉडी इनको फॉर्मेट नहीं करती है, तो ये भोजन पर डिपेंडेंट हो जाएंगे। तो इनको बोलते हैं हम एसेंशियल अमीनो एसिड, जिनको हमें खाने के रूप में लेना ही पड़ेगा और लेना ही चाहिए। तो एसेंशियल और नॉन एसेंशियल का मतलब समझ आया होगा। नॉन एसेंशियल ऐसा कि हम खाएं तो भी ठीक है, नहीं खाएं तो भी चल जाएगा, बॉडी उनको बना लेगी। लेकिन जो हमें भोजन से ही प्राप्त हो सकते हैं उनको हम एसेंशियल अमीनो एसिड में रखते हैं। अभी इन अमीनो एसिड्स को ये दिन प्रतिदिन कम क्यों होते चले जा रहे हैं, तो इसमें आपको समझने की जरूरत है कि हम आजकल देखें तो हमारे खाने की जो वैरायटी है वो कम होती चली जा रही है ना। पहले गांव में अगर हम देखें, हम आज से 10 साल पहले देखें तो पूरे दिल्ली भी एक गांव ही था, तो यहाँ पर बहुत सारी फसलें होती थी, बहुत सारी सब्जियां, बहुत सारी दालें, अलग अलग प्रकार की दालों का हम इस्तेमाल करते थे। तो जितने टाइप का आप भोजन खाएंगे उतने अमीनो एसिड आपको मिलेंगे। जितने टाइप का हम खाएंगे तो स्वाभाविक है, जितने टाइप का खाएंगे, हरी सब्जियां 10 से 12 प्रकार की खाएंगे तो 10 से 12 प्रकार के लाभ हमें मिलेंगे। हम खा ही केवल 2 सब्जियां रहे हैं, मुझे तो केवल छोले पसंद है, मुझे तो
केवल गाजर पसंद है या 2-3 ही सब्जियां पसंद हैं, उससे ज़्यादा हम खाएंगे नहीं, तो धीरे धीरे अल्टीमेटली क्या होगा, हमारे शरीर के अंदर भी अमीनो एसिड कम होते चले जाएंगे। तो आजकल की जनरेशन या आजकल का जो हमारा समाज है वो बहुत लिमिटेड हो गया है। दालें भी 2-4 तरीके की घर में आती हैं, सब्जियां भी 2-4 तरीके की आती हैं, और जबकि दालों के बारे में कहा जाता है कि हिंदुस्तान में 2000 से ज़्यादा प्रकार की दालें हैं। कितनी? 2000 से ज़्यादा प्रकार की दालें हैं। अगर हम 2000 को भी छोड़ दें तो 50 दालें क्या हमने खाई होंगी अपनी ज़िंदगी में? 50 तरीके की खाई होंगी, 20 तरीके की खाई होंगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम कहीं ना कहीं अमीनो एसिड से दूर होते चले जा रहे हैं, और इसका सीधा सीधा संबंध हमारे शरीर की बनावट में है। हम जितना इस घर को बनाने में मटेरियल को यूज करेंगे उतना डिफरेंट टाइप का ये घर बन सकता है। अगर मैं केवल ईंट और सरिये का ही इस्तेमाल कर रहा हूं तो बहुत ज़्यादा मैं कल्पना भी नहीं कर सकता कि बहुत सुंदर घर बनेगा। क्यों? क्योंकि वो एक स्ट्रक्चर खड़ा होगा, सरिया से वो सीधा खड़ा होगा, ईंटों से उसको सपोर्ट मिलेगी, बस एक ढांचा खड़ा हो जाएगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पर बहुत सारे तरह तरीके के मैकेनिकली चीज़ यूज़ करूँ, डिफरेंट टाइप के इंस्ट्रूमेंट्स को यूज़ करूँ, तो ये घर बहुत सुंदर बन सकता है। तो ऐसा ही कुछ हमारे शरीर के साथ है। जब हम कुछ फिक्स दालों को, फिक्स सब्जियों को खाएंगे तो हमारा शरीर भी फिक्स ही हो जाएगा, एक सिंपल साधारण सा दिखाई देगा। लेकिन अगर हम वैरायटी के रूप में खाएंगे तो वैरायटी तरीके का एक हमारा जो शरीर है वो बहुत अच्छा सुंदर तरीके का निकलेगा। अब इसमें अगर हम देखें तो आने वाली जनरेशन और कम होती चली जा रही है, यानी कि अमीनो एसिड और कम होते चले जाएंगे। तो उनकी बनावट तो बिल्कुल स्किन ऊपर से शुरू होगी, नीचे पर खत्म हो जाएगी, है ना। इसका मतलब वो इलियम जैसे बच्चे जैसे होते हैं ना, इलियन के बच्चे, छोटी छोटी आंखें होंगी, नाक छोटी छोटी होगी, कान बिल्कुल खत्म ही, अंदर ही केवल होल नजर आएंगे, ये ऊपर का स्ट्रक्चर ही नहीं होगा। तो ऐसे बच्चे भी इन फ्यूचर में हमें दिखाई दे सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी जनरेशन उस तरीके के उस लाभ पर जा रही है। अब दूसरा, इनका रोल क्या है? तो अमीनो एसिड्स हमारे शरीर के अंदर हार्मोन्स के लेवल पर भी काम करते हैं, तो हार्मोन्स को बनाने में भी इनका रोल है। तो ग्रुप ऑफ एमिनो एसिड्स हमारे बॉडी के अंदर बहुत प्रकार के हार्मोन्स बनाते हैं, यानी कि जिनका रोल, बहुत सारे एमिनो एसिड मिलकर कुछ हार्मोन्स को बनाते हैं। बहुत सारे एमिनो एसिड मिलकर, ये मैंने बताया 22-23 प्रकार के हैं, तो 22-23 में से 4-5 मिलकर एक हार्मोन को बना रहे हैं, 4-5 मिलकर दूसरे हार्मोन को बना रहे हैं। तो ये हार्मोन्स के लिए भी हमारे शरीर के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, जिसमें अगर हम एस्ट्रोजन की बात करें, प्रोजेस्टेरोन की बात करें, तो ये कोलेस्ट्रॉल वाले स्टेरॉयड हार्मोन हैं। और वहीं पर अगर हम बात करें एड्रिनल कॉर्टेक्स से निकलने वाले हार्मोन, जो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स हैं, मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स हैं, एंड्रोजेंस हैं, इनमें इन सबका रोल है। और अगर हम बात करें, इसमें एक मुख्य जो एमिनो एसिड है वो टायरोसिन एमिनो एसिड है। इन 22-23 में से एक एसेंशियल अमीनो एसिड है जो हमें भोजन से ही लेना पड़ता है, उसका एक का नाम है टायरोसिन एमिनो एसिड। ये टायरोसिन एमिनो एसिड दूध के प्रोटीन से हमें मिलता है, यानी कि अगर आप बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, तो दूध से आपको मिल जाएगा। 14-15 साल के बाद दूध पचता नहीं है तो फिर आपको दही से मिल जाएगा, पनीर से मिल जाएगा, या दूध के अन्य प्रोडक्ट से मिल जाएगा। तो हमें उस एमिनो एसिड के लिए दूध के प्रोडक्ट के ऊपर डिपेंड होना पड़ेगा। तो इसलिए पनीर खाना बहुत जरूरी है, दही खाना जरूरी है, छाछ पीना जरूरी है, नहीं तो आपको टायरोसिन एमिनो एसिड नहीं मिलेगा। अब ये टायरोसिन एमिनो एसिड नहीं मिलेगा, मान लीजिए जो बच्चे कहते हैं मुझे दूध पसंद नहीं है, मुझे पनीर पसंद नहीं है, मुझे छाछ पसंद नहीं है, मुझे दूध का कोई भी प्रोडक्ट पसंद नहीं है, बहुत सारे ऐसे बच्चे हो सकते हैं। तो उस कंडीशन में क्या होगा कि उस बच्चे को टायरोसिन एमिनो एसिड नहीं बनेगा। जब खाएगा नहीं तो बनेगा कैसे? अब जब टायरोसिन एमिनो एसिड नहीं जाएगा बॉडी के अंदर, तो ये टायरोसिन एमिनो एसिड हमारे थायराइड ग्लैंड का बेसिक केमिकल है, यानी कि थायराइड ग्लैंड को ठीक काम करने के लिए चाहिए ही चाहिए। अब जब ये नहीं होगा तो थायराइड ग्लैंड गड़बड़ हो जाएगा। थायराइड ग्लैंड गड़बड़ हो जाएगा तो या तो हाइपोथायराइड हो जाएगा या हाइपर हो जाएगा, यानी कि उसके जो हार्मोन है, जो T3 T4 हार्मोन है, जो हमारी बॉडी के अंदर मेटाबॉलिक रेट को ठीक रखते हैं, हमारे खाने को अपचय को ठीक करते हैं, हमारे खाने को डिस्ट्रीब्यूशन में मदद करते हैं कि आपका जो खाना खाया है वो एब्जॉर्ब हो गया है, एब्जॉर्ब होने के बाद वो उसका सही से वितरण हो जाए, सही से उसका डिस्ट्रीब्यूशन हो जाए, ये किसका काम है? थायराइड का काम है।
तो थायराइड गड़बड़ हो जाएगा, और थायराइड गड़बड़ होते ही आपका मेटाबॉलिक रेट गड़बड़ हो जाएगा और आपको बहुत सारे अनेक बीमारियों की शुरुआत हो जाएगी। कहाँ से शुरुआत हुई कि जो बच्चा दूध या दूध के प्रोडक्ट को नहीं ले रहा है तो आपके शरीर के अंदर टायरोसिन अमीनो एसिड की कमी होगी। इसलिए कहा जाता है कि आपको अलग अलग वैरायटी की दालें खानी चाहिए, अलग अलग वैरायटी की सब्जियां खानी चाहिए, सब कुछ खाना चाहिए। जो पसंद है उसको थोड़ा ज़्यादा खा लो, जो नहीं पसंद है उसे थोड़ा कम खा लो, लेकिन खाना सब कुछ हमें चाहिए। चाहे वो मूंग की छिलकली दाल हो, चाहे वो खिचड़ी हो, दलिया हो, जो मर्जी है आपको खाना तो चाहिए ही। आप जो पसंद है उसे 4 कटोरी खा लो, जो पसंद नहीं है उसे 1 कटोरी खा लो, क्योंकि शरीर के लिए वो भी ज़रूरत है। अगर हम उसे अवॉइड करेंगे तो उसके अंदर जो न्यूट्रिशन वैल्यू है वो हमें कैसे मिलेगी। तो इसलिए हमारा शरीर अमीनो एसिड से बना हुआ है। अगर मैं यूँ कहूँ कि अमीनो एसिड से बना हुआ है, और अमीनो एसिड की डेफिशिएंसी में हमारे शरीर के अंदर बीमारियां आती चली जाती हैं, जिसमें मुख्य रूप से अगर हम देखें तो हमारे पेट का जो HCl है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, आप डाइजेस्टिव सिस्टम को पढ़कर आ रहे हैं। HCl जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, अगर इसकी पावर खत्म हो जाए, इसकी जो HCl की पावर है, जो pH वैल्यू है वो डाउन हो जाए, तो हमारा प्रोटीन भी नहीं पचेगा, ये प्रोटीन नहीं पचेगा और अनडाइजेस्टेड फूड आपके स्टूल में आना शुरू कर देगा। यानी कि आपके मोशन में अनपचा खाना आना शुरू कर देगा, और आपके मोशन में अनपचा खाना आ रहा है तो निश्चित तौर पर आप भविष्य में बीमार होने की तैयारी कर रहे हैं। तो आपका HCl जितना स्ट्रॉन्ग होगा उतना प्रोटीन आप पचा पाएंगे। तो यानी कि खाना जरूरी है, फिर उसे डाइजेस्ट करना जरूरी है, और डाइजेस्ट होने के बाद उसका एब्जॉर्प्शन जरूरी है, और एब्जॉर्ब होने के बाद उसका डिस्ट्रीब्यूशन जरूरी है। इन सब में कहीं भी रुकावट आ गई तो आपको अमीनो एसिड की डेफिशिएंसी हो जाएगी, है ना। यानी कि पहला तो खाना जरूरी है, आपकी डाइट में होना चाहिए। खाना खाने के बाद में वो डाइजेस्ट हो। डाइजेस्ट कैसे होगा कि प्रोटीन को अमीनो एसिड में कन्वर्ट होना पड़ेगा पेप्सिन के थ्रू, है ना। तो कन्वर्ट होना जरूरी है। वो कन्वर्ट हो गया तो फिर उसके बाद उसे एब्जॉर्ब होना जरूरी है। अगर वो एब्जॉर्ब नहीं हुआ तो भी यहाँ तक की कहानी अधूरी है। वो एब्जॉर्ब हो गया, और एब्जॉर्ब होने के बाद वो लीवर के पास जाएगा, थायराइड के साथ मिलकर लीवर उसका डिस्ट्रीब्यूशन करेगा, और जहाँ जहाँ जिस अमीनो एसिड की आवश्यकता है वहाँ पर उसे पहुँचाएगा। तो ये स्टेप बाय स्टेप एक चेन है। इस चेन में कहीं पर भी बाधा आ जाएगी तो आपको बीमारी आनी शुरू हो जाएगी। तो ग्रुप ऑफ अमीनो एसिड हमारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, और बिना अमीनो एसिड के हम स्वस्थ नहीं रह सकते हैं। तो सब कुछ खाइए, अच्छा खाइए, कम खाइए, अगर नहीं पसंद है तो कम खा लो, और पसंद है तो ज़्यादा खा लो। इस तरीके से अगर हम चलेंगे तो हम हर प्रकार के अमीनो एसिड्स को ले पाएंगे, है ना।